Hello students, welcome to the ज्ञान गंगा Academy's interactive classes। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 है तथा आज का हमारा विषय है टिप टिपुआ पाठ 7। यह भी एक लोक कथा है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको लोक कथा के बारे में बताया था। लोक कथा क्योंकि हमारे देश में पहले ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे और हर गांव की अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी कहानियां होती थी। उन कहानियों को ही लोक कथा, जो उस गांव में प्रचलित कथाएं होती थी, जो गांव की कहानियां होती थी, जो उनको हम लोक कथाएं कहते हैं। ठीक है, ये भी एक कहानी है टिप टिपुआ। इस कहानी के अंदर एक घर है जिसकी बरसात में पानी टपकता रहता है और एक बच्चा है जिसकी अपनी दादी के साथ वो रहता है तथा उस गांव में एक बार एक शेर आ जाता है और उसके बाद क्या क्या होता है वो इस कहानी में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब बहुत तेज बारिश होना। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप, ये पानी के टपकने की आवाज। इस बात से बेखबर, बेखबर मतलब अनजान, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, ठीक है ना। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मतलब उस बच्चे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि पानी टपक रहा है, बारिश हो रही है। उसे तो अपनी दादी की गोदी में मचलना मीन्स कि मतलब बदमाशियां कर रहा था, उछल कूद कर रहा था और कह रहा था दादी को कि दादी मुझे कहानी सुनाओ। बुढ़िया गुस्से से खींच कर बोली, अरे बचुआ, बचुआ मतलब बेटा, क्या कहानी सुनाएं? ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तो ये जो टिप टिप हो रहा है, पानी टपक रहा है, इससे अगर जान बचे तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? तो बेटा उठ के जो था वो बैठ गया और उसने पूछने लगा, उसे लगा कि टिप टिपुआ कोई होगा। तो उसने पूछा कि कौन है? टिप टिपुआ क्या शेरबाग से भी बड़ा होता है? अब उसे तो पता नहीं था। तो उसने पूछा कि जो टिप टिपुआ है क्या वो शेर या बाघ से, बाघ मतलब शेर का ही तरह का एक जानवर होता है, चीता या बाघ, है ना। तो टिप टिपुआ का शेर या बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ, न शेर से डर न बाघवा से डर, डर तो डर टिप टिपुआ से डर। अब दादी कहते कि हाँ बचुआ कि बच्चे, हाँ सच में ही, ना तो शेर का डर लग रहा है ना बाघ का डर लग रहा है, हमें तो इस टिप टिपुआ का डर लग रहा है। ये जो टपक रहा है पानी बार बार, बस इसी का ही मुझे डर लग रहा है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था कि वो उसने बैठना ही था, लेकिन बाई चांस जिसे बोलते हैं कि संयोग से, ऐसे ही ऐसे में ही वो बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बातें सुनते ही वो और डर गया। अब वो बारिश से तो पहले ही घबराया हुआ था बाघ, लेकिन जैसे उसने बुढ़िया की बातें सुनी तो वो भी डर गया। अब वह टिप टिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब शेर ने सोचा कि यार ये टिप टिपुआ जरूर कोई बड़ा बदमाश होगा या बहुत ज्यादा कोई बड़ी बला है। कोई बला मीन्स कि कोई कौन सी बला, बला मीन्स मुसीबत, कोई ना कोई बड़ी मुसीबत है भाई साहब, तभी तो जरूर कोई बड़ा जानवर है। तभी तो इस बुढ़िया को शेर या बाघ से डर नहीं लग रहा, बल्कि टिप टिपुआ से डर लग रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उस पर हमला कर दे, यही सोच रहा था बाघ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। और ये सुनता दुम दबाकर भागना मतलब एक मुहावरा है, ठीक है ना। तो दुम दबाकर भागना मतलब एकदम से बहुत तुरंत ऐसा भागना कि दिखाई ना दे, तुरंत भाग जाना। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। ठीक है, तो अब जब उसे ये धोबी है, धोबी की पत्नी है, धोबी को उसका गधा नहीं मिल रहा था, तो धोबी की पत्नी ने बोला कि जाके पंडित जी से पूछ लो। ज्ञानी मतलब विद्वान, बहुत ज्यादा जानकारी जिन्हें है ना, बहुत ज्यादा नॉलेज है, मतलब उन्हें ज्ञान है। ठीक है, तो वो बहुत ज्ञानी है, उन्हें आगे पीछे सबकी खबर रहती है। ठीक है ना, तो क्यों ना पंडित जी से पूछ लो। इतनी की बात धोबी को जंच गई मतलब पसंद आ गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा।
उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उलीच उलीच कर फेंकना मतलब कि पंडित जी के घर में भी पानी भर गया था, और उलीच उलीच के मतलब क्या होगा, जैसे हाथ से पानी को उठा के किसी बर्तन में रखना और बर्तन भर के उसे बाहर फेंक देना, इसे बोलते हैं उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, बेसब्री से मतलब जिसका इंतजार, सब्र नहीं हो रहा था, परेशान था सुबह से, तो बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांच कर, पोथी मीन्स जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी के पास एक किताब होती है, ठीक है ना, उस किताब को देखकर, बांच कर मतलब देखकर, पोथी मतलब पंडितों के पास जो किताब होती है उसे पोथी बोलते हैं, पोथी बांच कर बताइए तो वो कहाँ है, कि भाई पोथी में देखो, अगर आपको पता चलता है तो मुझे बता दीजिए। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, झुंझला मतलब गुस्सा आ गया उनको भी, और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। अब भाई पंडित जी परेशान थे सुबह से पानी निकाल निकाल के, तो उन्होंने भी ऐसा बोल दिया कि भाई कहीं ढूंढ उसे, गढ़ई पोखर मतलब तालाब, नदी नाले, तालाब के आसपास ढूंढो। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, और पंडित जी फिर से अपने पानी को फेंकने में लग गए। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि भाग ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव, ये मुहावरा है, आव देखा न ताव मतलब बिना सोचे समझे तुरंत, और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने, और अपने लठ से उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। याद करो तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? मचलना मतलब कि बस जल्दी से कुछ मुझे मिल जाए या जल्दी से सुना दो। तो किसके लिए? जब भूख लगी हो तो खाने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छी अच्छी चीजों के लिए, जिन भी चीजों के लिए आप मचलते हो, इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। कौन है टिपटिपुआ? हाँ बचुआ, न शेर से डर, न बाघवा से डर, डर त डर टिपटिपुआ से डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? इसको कैसे बोलेंगे हिंदी में अगर मैं बोलूं? हाँ बच्चे, ना तो शेर से डर लगता है ना बाघ से डर लगता है, डर तो बस टिपटिपुआ से डर हमें लगता है। राइट। कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? कहानी में टिपटिपुआ कौन था? कहानी में टिपटिपुआ जो बारिश की बूंदें गिर रही थी और टपक रही थी झोपड़ी के अंदर, वह टिपटिपुआ था। बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो, अगर उस रात बूंदाबांदी होती तो वो जो पानी था वो झोपड़ी में नहीं टपकता, झोपड़ी के अंदर नहीं टपकता, और बुढ़िया उस टिपटिपुआ से परेशान नहीं होती। तो बाघ चुपचाप झोपड़ी के पीछे पड़ा रहता और उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। और अगर बाघ वहीं पड़ा रहता तो सुबह वो अपने आप घर जा सकता था। ना धोबी उसे गधा समझ के पकड़ के ले जाता, ना उसे कोई परेशानी होती, है ना। तरह तरह की आवाजें, पानी के टपकने की टिप 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 आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो कि ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं। घर खर 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 कब सुनाई देती है? जब कोई सो रहा होता है और अपने खर्राटे मार रहा होता है। भिन भिन जब मक्खियां किसी खाने पे या किसी चीज पे भिन भिन आ रही होती हैं। ठक ठक जब दरवाजे को ठोका जाए, है ना, या हथौड़ी चलाई जाए किसी चीज पर। चर चर कब आती है? जब चारपाई पे कभी बैठो और आवाज आती है चर चर, या कभी कोई ऐसी कुर्सी पे बैठो तो आवाज आती है जो हिल रही होती है तो उसमें से भी आवाज आती है चर चर। भक भक कैसे आती है? जब कभी खाना अगर किचन में देखो तो अगर आपने प्लेट रखी है किसी बर्तन के ऊपर तो फक 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 की आवाज भी आती है ना। खाना बनाते समय भी आवाज तड़ तड़, तड़ तड़ की आवाज कब आती है? जब कभी बारिश की बूंदें किसी टीन शेड पर पड़ती हैं तो भी तड़तड़ की आवाज आती है। इसी प्रकार आपको ये आवाजें कहाँ कहाँ सुनाई देती हैं आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। राइट। खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? खूंटे से भाई, ये खूंटा क्या होता है? एक लकड़ी का होता है, उसे हम जमीन पे गाड़ देते हैं और उसमें हम अपने जानवरों को अक्सर बांधने के काम आता है। तो खूंटे से गाय को बांधते हैं, बकरी को बांधते हैं, भैंस को बांधते हैं, घोड़े को बांधते हैं और गधे को भी बांधते हैं, और भी बहुत सारे जानवर है, कैमल को भी बांध देते हैं, कई बार हाथी को भी खूंटे से बांध दिया जाता है ना। तो सब लिख सकते हैं। एक से ज्यादा, एक कहानी, सभी कहानियां,
एक तितली कई तितलियां। जब भी कभी हम एक के अनेक बनाते हैं तो जो लास्ट में बड़ी ई होती है उसको छोटी ई में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कहानी तो कहानियां, एक तितली कई तितलियां, एक कुछ भी अपनी मर्जी से लगा लो, जैसे रुपया 10 रुपये, एक चूड़ी ढेरों चूड़ियां, एक खिड़की 4 खिड़कियां। राइट, गुड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली। मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा, अभ्यास भी समझ में आ गए होंगे, इन्हें अच्छे से करेंगे। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.